नया नया वर्दी मिला है भाई। ऐसी वर्दी में वो गर्मी आ गई। गवार पुलिस वाली इसको कहिए आप। कोई नियम तोड़ता है तो अब तो आप सीधे ऑनलाइन चालान कर देते हैं, फिर उसको दोहरा करके उस लड़की के बाल खींचने का अधिकार आपको कैसे हो गया और उसको आप गाड़ी में बैठा रहे हैं। वो क्या किए भाई, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और ये तत्काल सस्पेंड होगी। आपने उसका बाल पकड़ा, आपको अधिकार किसने दिया? आप गवार हैं, आप पुलिस वाली है, इसका मतलब है किसी को भी 2 थप्पड़ मार दीजिएगा। पैसा नहीं दिया गया इनको, ये महिला मोहतरमा दरोगा को, तो ये दरोगनी जो है अपना रोब दिखाई कि भाई हमरो पैसा नहीं मिलेगा। जब पुलिस ही गुंडई पे उतर जाए तो उसे आप क्या कहिएगा? जी हाँ, कुछ ऐसा ही मामला आपको हमने अपने प्लेटफॉर्म पे दिखलाया था, लेकिन आज इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर कोई पुलिस वाला सड़क पे गुंडई कैसे कर सकता है, वो भी सबके सामने, और क्या उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो अब तक क्यों नहीं हुई है। आखिर ऐसे गुंडे को, पुलिस वाले गुंडे को कौन बचा रहा है, और अगर बचा रहा है तो क्यों नहीं उसे सह मिलेगा। देखिए मामला क्या है, पहले हम वो बता दें कि एक युवक और एक युवती बाइक से जा रहे थे, उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। जाहिर सी बात है सरकार चालान काटेगी या जो भी पुलिस वाले फाइन करेंगे, लेकिन मारने का अधिकार 20 सड़क पे, वो भी बाल पकड़कर घसीटकर, ये पुलिस को किसने दिया है? हम आज इस टॉपिक पे बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए बबीता मिश्रा जी मौजूद है, हमारे चैनल की ब्रांड एम्बेसडर। बबीता जी, जो वीडियो हम दिखला रहे हैं, सवाल यही है, आखिर जो लेडीज पुलिस है, देखिए हमने कई लेडीज पुलिस को देखा है जो अच्छे काम करती हैं, कई जैसे आईपीएस काम्या मिश्रा, कई बार उनको कामों की तारीफ हुई हैं, कई लोग हैं, लेकिन ये जो लेडीज पुलिस है जिस तरह से गुंडई कर रही है, जिस तरह से युवती का बाल पकड़कर खींचकर उसे सड़क पे मार रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, तो पहली बात है तो वो हमें एक महिला दरोगा है वो, अब ये कोतवाली थाना के आसपास क्या ये घटना है। पहले तो मैं इस घटना की ही निंदा करती हूँ। वर्दी मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप कानून को ठेंगा दिखाएं। कानून का क समझ में नहीं है उनको, क क्या होता है ये जानकारी नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा, हमने भी इन लोगों का स्टिंग किया है और ये लोग खुद हेलमेट नहीं पहनती है और धड़ल्ले से निकलती है। कई जगह हमने देखा है कि खुद जो पुलिस की गाड़ी होती है वो गाड़ी चलाता है तो सीट बेल्ट नहीं पहनता है और उन लोग पे कोई फाइन नहीं, उस पे फाइन नहीं होता है। तो मतलब आप उस पद पे हैं, उस पद का उल्लंघन कीजिए। रही बात कानूनी प्रक्रिया की, तो सबसे बड़ी बात मैं आपको कहूँ, जब ई चालान है तो बाइक से आपने पीछा क्यों किया? हंटर वाली बनना था कि माल चाहिए था। ऑफ कोर्स इनको माल चाहिए था। इसने रोकने की कोशिश की होगी कि कुछ मिल जाए। दान दक्षिणा। नया नया वर्दी मिला है भाई। ऐसी वर्दी में वो गर्मी आ गई। गवार पुलिस वाली इसको कहिए आप। या तो लॉ का इसको ज्ञान नहीं होगा। जब आप दरोगा हैं, जब आपको अगर ड्यूटी मिली है तो कैसे व्यवहार करना चाहिए, पब्लिक और पुलिस का जो कनेक्शन है वो दोस्ताना होना चाहिए। अगर कोई नियम तोड़ता है तो अब तो आप सीधे ऑनलाइन चालान कर देते हैं ना जी। फिर उसको दोहरा करके उस लड़की के बाल खींचने का अधिकार आपको कैसे हो गया और उसको आप गाड़ी में बैठा रहे हैं। वो क्या की है भाई? किसी को मारी है या फिर किसी का पॉकेट मार के भाग रही है, क्या कर रही है? उसने एक छोटी सी गलती की, उसने हेलमेट नहीं पहना, यही ना। तो जब ऑनलाइन सारा कुछ आपने बेच दिया है, परिवहन विभाग ऑनलाइन सारा कुछ कर चुका है, आप ऑनलाइन चालान भेज देते, उनके घर पहुंच जाता। हम अगर कोई सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो आप ऑनलाइन चालान भेज देते हैं, भरना तो हमें पड़ता है। आप कौन होती है भाई? बाल खींचने वाली, सरेआम बेइज्जती करने वाली। अगर माननीय एसपी साहब इस पे अगर कड़ी कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं उस लड़की को खोजूंगी और इस महिला पर
जो कानून में लिखा है, संविधान में जो लिखा है, उसके ऊपर इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और ये तत्काल सस्पेंड होना चाहिए। पुलिस वाले, अगर आप देखिए, अगर आपने वर्दी पहन लिया है तो आपको ये नहीं कि किसी को भी और कम से कम नागरिक को मारने का अधिकार मिल जाता है। यहां तक को तो आप अगर क्रिमिनल को भी पकड़ते हैं तो उसके साथ भी कैसे पेश आना है, उसके साथ भी कैसे सवाल जवाब करना है, उस पर 3rd डिग्री यूज करना है कि नहीं करना है, उसके लिए भी कई कानून में प्रावधान है। ये मैं मुजरिमों की बात कर रहा हूं, तो फिर तो वो तो भाई नागरिक है, सब नागरिक है। बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई चेन छीन के या कोई पॉकेट मार के तो भाग नहीं, हाँ नहीं भाग, मान लीजिए चलिए तब 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, एक आध थप्पड़ मान लेते हैं तो वो क्षम हो जाता है। महिला थी, हाँ, वो एक लड़की थी, पढ़ी लिखी लड़की थी, आपने उसका बाल पकड़ा, आपको अधिकार किसने दिया? आपने वर्दी पहना है, आप जनता की नौकर हैं, जनता आपकी नौकर नहीं है। सरकार के घर में आप काम करती है और सरकार ने एक नियम बनाया है, सभी के लिए वो नियम है। आपको मित्रता, पब्लिक से कैसे कनेक्शन स्थापित करना है, वो आपको पहले सिखाया जाता है। आप उस नियम को भूल गई। आप गवार है, आप पुलिस वाली है, इसका मतलब है किसी को भी 2 थप्पड़ मार दीजिएगा। ये लगता है कोई घर का फ्रस्ट्रेशन वगैरह होगा या माल मुद्रा, जैसा कि हम लग रहा है। पैसा वैसा नहीं मिला होगा, मुझे जहां तक ज्ञात है। हो सकता है, लोग कह रहे थे कि पैसा नहीं दिया गया इनको, ये महिला मोहतरमा दरोगा को, तो ये दरोगनी जो है अपना रोब दिखाई कि भाई हमरो पैसा नहीं मिलेगा। अभी देखिए भाई, इसकी बदतमीजी देखिए। अच्छा, और एसपी साहब अभी तक अगर कोई कानूनी कार्रवाई हुई है या फिर इनको लाइन हाजिर नहीं करना होना चाहिए, ऐसे लोगों को सस्पेंड होना चाहिए। अच्छा, इन सब मामलों में जबकि ये वीडियो वायरल है, कई लोगों ने देखा है, हमारे चैनल पे भी कई लोगों ने देखा है, ऐसे मामलों में एनजीओ जो है या महिला संगठन है या जो मानवाधिकार आयोग है, वो लोग क्यों नहीं एक्टिव होता है? देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, जो लड़की है, अगर वो लड़की अगर सामने आती है, जिसके बाल पकड़े गए हैं, अगर वो सामने सही में आती है तो हम लोग है ना, हम लोग महिला संगठन को साथ लेंगे। उसके बाद हम उस महिला संगठन के साथ जा करके या तो लिखित जो कार्रवाई होती है उस दरोगा का, महिला दरोगा है भाई, आपको महिला दरोगा है तो महिला को पीटोगे, जैसे महिला ही तो कमजोर होती है। तुमको आपको अगर एक ताकत दिया है महिला तो पहले आप देखिए बिहार सरकार में बहुत माननीय नीतीश कुमार जी ने बहुत कुछ दिया है महिलाओं को, जिसमें आज आप देखिए कि महिलाएं जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको रोड पे दिखेंगी कि भाई वो जमादार से लेकर सिपाही से लेकर दरोगा तक बन रही है। पुलिस में जिस तरह से आरक्षण लागू किया पुलिसिंग में, बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको महिलाएं भी अधिकतर दिखती हैं। लेकिन वो तो इसलिए किया ना कि भाई अगर महिला पुलिस होगी तो महिला का सुरक्षा करेगी, महिलाओं के दर्द को ज्यादा समझ पाएगी। महिला उनके पास कंप्लेन किसी भी तरह के मामले का जो पुरुष के सामने बोलने में थोड़ा हिचकिचाती हैं तो महिला को ज्यादा समझा पाएंगी। लेकिन ये तो भाई मतलब अलग गर्मी, अलग रुआब। एक दरोगा है भाई, नई नौकरी पाई है, इतना गर्मी अच्छी बात नहीं है। वो भी करियर का स्टार्ट, बिल्कुल करियर का स्टार्ट हो रहा है। और पहली बार मैं बता दूं आपको, अगर वो लड़की सामने आती है, मैं आपके सामने कह रही हूँ, वो लड़की सामने आती है और अपनी बातों को रखती है तो वो तुरंत सस्पेंड होगी बाकायदा। अरे आपसे भी ऊपर है, एसपी साहब तो देख ही रहे होंगे। अगर एसपी साहब ने कोई निर्णय लिया होगा या फिर उस पर कोई कार्रवाई की होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की होगी तो फिर महिला संगठन है जो उनको न्याय दिलाएगी। तो लड़की को सामने आना चाहिए और लड़ाई लड़नी चाहिए कि आपने मेरे बाल कैसे पकड़े, आपने हमारा मान क्यों भंग किया, लोगों के सामने हमको बेइज्जती क्यों की आपने। पूरे दुबई पूरी इलाका में आई थिंक वही है जगह, वहां पे लोग तमाशबीन बने हुए थे और वो महिला दरोगा उसके बाल को पकड़ रही थी। इतनी हिम्मत! चोर थी क्या, डकैत थी क्या? उसने एक नियम तोड़ा और वो नियम आप ऑनलाइन चालान से भी भेज सकते थे उस नियम को, और वो फॉलो करती, उसका आप चालान काट देते। भाई आपके पास में हैंडल डिवाइस है ना जी, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? वो किस लिए दिया हुआ है? पैसा नहीं मिला इसीलिए मतलब कुछ भी कर देंगे और हम बच के निकल जाएंगे। तो ऐसी महिलाओं को बख्शना नहीं चाहिए और ऐसी महिलाओं को जिसके साथ ये ज्यादती हुई है वो सामने आए। और हम बोल रहे हैं,
हम उनको ले जाएंगे और बड़े पदाधिकारी पर से इस बच्ची के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ने की कोशिश करेंगे और न्याय दिलाएंगे। लेकिन देखिए वो लड़की सामने आए तब तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं भी आती है, हो सके वो कानून को, नियम को ज़्यादा नहीं जानती हो, लेकिन कानून ये नहीं कहता है कि अगर आपने ट्रैफिक नियम तोड़ा है तो आपकी बेइज्जती इस तरह से की जाएगी, आपको मारा पीटा जाएगा। खैर, लेकिन ये वीडियो भी वायरल है, क्या इस वीडियो के आधार पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं एसपी साहब? क्या उसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता है? उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है? क्योंकि देखिए, अगर अभी एक्शन नहीं लिया जाएगा तो ऐसे ही इन लोगों का मन बढ़ेगा, और मन बढ़ेगा तो ये लोग भूल जाएंगे कि आपको वर्दी दिया गया है, लेकिन उसके लिए कई कानून है, वर्दी के लिए, वर्दी धारक के लिए कई कानून है। आप उस कानून को तोड़ के खुद कटघरे में खड़ा हो जाते हैं और उससे जगहसाई होती है बिहार पुलिस की। आप अगर इस बात से सहमत हैं तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको क्या लगता है, आपके विचार में कौन सही कौन गलत, कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।